Assalamu alaikum viewer. Welcome back. So my name is Ehsham Ekanazar and you are watching Dr. Chemist YouTube channel. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप्स क्या होता है, नंबर्स ऑफ ग्रुप्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इनसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पीरियड्स को डिस्कस किया, 7 पीरियड्स को हमने डिटेल के साथ पढ़ा। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि ग्रुप्स क्या होता है, जो ग्रुप्स के नंबर्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इस पीरियोडिक टेबल की तरफ। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, एस ब्लॉक्स, डी ब्लॉक्स, पी ब्लॉक्स एंड ए ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के बारे में मैंने भी प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीरियड्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपको ये जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये इसी तरह ये सारे जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं और इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, तो ये हमारे पास ग्रुप्स में आते हैं। यानी ये वाला यहां से यहां तक ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, यहां से यहां तक ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो टॉप से बॉटम की तरफ हम आते हैं, जो कॉलम होता है, जो रो होता है एलिमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहां पर मैंने ग्रुप्स को डिफाइन किया हुआ है, द वर्टिकल कॉलम या वर्टिकल रो भी कहते हैं। वर्टिकल टॉप से बॉटम की तरफ इसको हम वर्टिकल कहते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम है या इसको हम वर्टिकल रो भी कहते हैं, आप एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। तो इसको हम वन ग्रुप्स कहते हैं। यहां से नीचे जब हम आते हैं तो हमारे पास वन कॉलम है या वन रो है, वर्टिकल कॉलम या वर्टिकल रो ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स। हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? यहां से जब यहां तक हम आते हैं तो टोटल ग्रुप्स हमारे पास 18 हैं। इन 18 में से 10 ग्रुप्स हमारे पास ट्रांजिशन ग्रुप्स हैं, जिसको हम डी ब्लॉक में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर हम डी ब्लॉक को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हम मोस्टली एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक्स में फर्दर हमारे पास 10 ग्रुप्स होते हैं। यहां से यहां तक हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं? 10 ग्रुप्स होते हैं, जिसको हम ट्रांजिशन ग्रुप्स कहते हैं या जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इस एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, और इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करता है। वो 2 3 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एक एलिमेंट का, तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो टोटल ग्रुप्स तो हमारे पास 18 है। इस 18 में से 10 ग्रुप्स को हम ग्रुप ए कहते हैं, और 8 को हम ग्रुप ए कहते हैं, और 10 को हम ग्रुप बी कहते हैं। तो ग्रुप ए में यहां पर मैंने लिखा है कि ग्रुप ए में को हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो ग्रुप ए में हमारे पास एस एंड पी ब्लॉक आते हैं। ठीक है, ग्रुप ए में यानी ग्रुप ए ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन ग्रुप बी में हमारे पास सारे ट्रांजिशन डी एंड ए ब्लॉक, और इन दोनों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है कि ग्रुप बी जो है ग्रुप बी हमारे पास ट्रांजिशन है। ठीक है, इस तरह एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट्स में उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे एलिमेंट्स में जब एक ग्रुप से बिलोंग कर लेते हैं सेम होगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बात नोट करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो यहां पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
एक एटम की वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं कहते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एक एटम की वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ग्रुप्स में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और जो ग्रुप होगा वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी ग्रुप्स हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बताएगा। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे क्योंकि ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग कर लेते हैं। तो इस ग्रुप में इस एलिमेंट, इस एलिमेंट, इस एलिमेंट, यानी सारे एलिमेंट्स की लास्ट शील में, जिसको हम वैलेंस शील कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यानी ग्रुप्स हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बता देता है। या फॉर एग्जांपल मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट्स है जिसके लास्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास बिलोंग करेगा इस एलिमेंट से, इस ग्रुप से। तो ग्रुप्स हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही के बारे में बताएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पीरियड्स हमें वैलेंस शेल ही बताएगा कि इसमें कितने वैलेंस शेल होंगे, और ग्रुप्स हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही के बारे में बताएगा। ये एमसीक्यूज में आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ कि ग्रुप 1 की कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, इसी तरह ग्रुप 2 की, ग्रुप 3 के, हर ग्रुप की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। तो ग्रुप 1 हमारे पास एलिमेंट्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंपल। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर मैं जितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं ना, यहां पर इस ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो इन सारों के वैलेंस शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 वैलेंस शेल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसका निकालेंगे तो ये ns1 बन जाएगा, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास s ऑर्बिटल में आएगा और s1 में आएगा। ठीक है, जब आप इन सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट शेल हमारे पास s1 में आएगा। अब n चेंज होता है, जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते तो नंबर ऑफ n इंक्रीज होता है। तो n तो चेंज होता है, लेकिन s हमेशा 1 आएगा इस ग्रुप्स के लिए जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत है तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है ये हमारे पास मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव है। अब ये ज्यादातर रिएक्शन कर लेता है क्योंकि इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर लेता है, किसी और को दे देता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है इजीली। तो इसी वजह से ये मोर रिएक्टिव है। और यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है, तो इसी वजह से ये इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। यानी ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे। अब इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और को पता है कि जब एक एटम बॉन्ड बना देता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है। तो जब एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 1 में तो ये हमारे पास इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे। और इसको एक और नाम भी ये आप कह सकते हैं अल्कली मेटल। तो ये एमसीक्यूज के लिए आते हैं, याद कर सकते हैं कि ग्रुप 1 को, हाँ, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम अल्कली मेटल भी कह सकते हैं। अब इसको हम अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको अगर आप वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, सिंपल जब वाटर के साथ डिजॉल्व कर लेते हैं और जब आप, यानी इसका अगर आप ऑक्साइड बनाए, ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, और फिर आप उसको वाटर में डिजॉल्व करें तो ये वाटर में OH आइन देगा, तो ये हमारे पास एज अ अल्कली एक्ट करेगा। जो अल्कली हमारे पास एज अ बेस होता है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट,
और वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजॉल्व करके OH नेगेटिव आयन दे देते हैं उसको हम अल्कली या बेस कहते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कली कहते हैं। इसको भी मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये 10 क्लास में आता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट वहां पर। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कली मेटल भी है, तो इसको एमसीक्यूज के लिए आप याद कर सकते हैं कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम अल्कली मेटल कहते हैं। ये सारे मेटल है, ठीक है, याद रखना एक्सेप्ट हाइड्रोजन। फिर आते हैं ग्रुप नंबर 2 को, कि ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 ही होंगे। मैंने पहले ही बताया कि ग्रुप्स हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देता है। तो ग्रुप्स 2 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हमारे पास NH2 के बराबर होगा। यानी N तो चेंज होता है जब आप यहां से यहां आते हैं, लेकिन S में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, NH2। जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेते हैं, इसको अगर आप कंपेयर करें ग्रुप नंबर 1 से, तो ग्रुप नंबर 1 से ये ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि जब आप आगे जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे होता है, जब हम ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास कोई ऑर्बिटल एम्प्टी होता है या हाफ फिल्ड होता है या फुल फिल्ड होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी वेरी कर लेते हैं, इसकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर इस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये इज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 1, तो ये ज्यादा मोर स्टेबल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है क्योंकि इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। आल्सो कॉल्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल, इसको हम अल्कालाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये हमारे पास एज अल्कली एक्ट कर लेता है, जिसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। यानी इसका अगर हमारे पास ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आप ले ले तो वाटर में डिजॉल्व करके ये OH नेगेटिव आयन दे देता है। ग्रुप नंबर 3 की तरफ आते हैं, तो यहां ग्रुप नंबर 3, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 3 है। ये हमारे पास ग्रुप ए एलिमेंट है। मैंने पहले बताया कि ग्रुप ए में हमारे पास S ब्लॉक एंड P ब्लॉक आते हैं। ग्रुप बी में हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये Np1 यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास P सब शेल में आएगा, और P1 यानी P सब शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, हमारे पास तो P में हमारे पास 1 आएगा। यहां पर जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो Np1 आएगा। P ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे सबके। इसमें जितने भी एलिमेंट्स है तो इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये हमारे पास लॉस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। आल्सो कॉल्ड बोरान फैमिली, इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास बोरान है, तो इस वजह से ग्रुप नंबर 3 को हम बोरान फैमिली भी कहते हैं। यानी फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? बोरान है, तो इसी वजह से उसको हम बोरान फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल ग्रुप्स के बारे में। अब ये जो ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8 है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और जब वीडियो बहुत लेंथी होता है तो फिर लोग ज्यादातर नहीं देखते, क्योंकि आजकल लोगों के साथ टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करवाता हूँ। पहले से यहाँ पर बोर्ड पर सब कुछ नोट कर लेता हूँ, ताकि टाइम कम से कम हमारे पास आए, ताकि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करें। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।